हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में मैंने अपनी डॉटर का एग्ज़ाम रूटीन शेयर किया है, किस तरह से हम लोगों ने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया है और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स किस तरह से एंजॉय किए हुए हैं वो मैंने सब इस वीडियो में शेयर किया है। मेरी बेटी 10 साल की है और 5th ग्रेड में पढ़ती है। एग्ज़ाम का सिलेबस और कुछ रिवीजन शीट्स हैं जिनका प्रिंट आउट मैंने निकाल लिया है और इनको पिन अप कर दूंगी मैं इस छोटे से नोटिस बोर्ड में जो अभी मैंने इंजू के रूम में ऐड किया है। एग्ज़ाम की डेट शीट इस टाइम तक हम लोगों को नहीं मिली थी, सिर्फ सिलेबस हमें प्रोवाइड किया गया था और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने स्टडी टाइम टेबल इंजू का बनाया था। इंजू के स्कूल में एग्ज़ाम्स को चेक पॉइंट्स बोला जाता है, तो चेक पॉइंट्स हमारे 3 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले थे और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये टाइम टेबल प्रिपेयर किया था। इंजू का स्टडी टाइम टेबल मैंने डेट, सब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग सेट किया था और हर सब्जेक्ट के लिए हमने 2-2 दिन रखे थे, लेकिन साइंस और हिंदी में इंजू को 2 दिन से ज़्यादा टाइम लगा प्रिपेयर करने के लिए। मैथ्स और इंग्लिश उसके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं तो थोड़ा कम टाइम लगता है उसे पढ़ने में, सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने में। डेट के अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट की तो तैयारी की थी, लेकिन जो टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया था पढ़ने का शाम को 6 से 7 बजे का, वो एग्जैक्टली हम लोग फॉलो नहीं कर पाए। कभी मुझे घर का काम रहता था या कभी इंजू का मन नहीं होता था, बट हमने जिस डेट पे हमने जो सब्जेक्ट डिसाइड किया था उसी डेट पे हमने उसकी पूरी तैयारी की। मैथ्स के एग्ज़ाम की हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। लास्ट 2 सालों से इंजू अपने सारे सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस इसी वाइट बोर्ड पे करती है। मैथ्स और इंग्लिश में इंजू थोड़ी कंफर्टेबल है, दोनों ही सब्जेक्ट इंजू के फेवरेट हैं तो ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कुछ मैथ्स के सम्स और वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पर मैंने इंजू को समझाए हैं और उसी से रिलेटेड मैंने कुछ प्रैक्टिस सम वाइट बोर्ड पे इंजू को करने के लिए दिए हैं। मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हमने इंजू को 1st ग्रेड से कमॉन क्लासेस ज्वाइन करवाई हुई हैं। एक एग्जैक्ट पैटर्न मिल गया है मुझे इंजू को पढ़ाने के लिए। डेली बेसिस पे वर्कशीट्स हमें मिलती हैं और दोनों ही सब्जेक्ट्स में रेगुलर प्रैक्टिस करने से इंजू का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर है। मैथ्स की कैलकुलेशन बहुत ईजीली कर लेती है। बहुत सारे आजकल लर्निंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं बच्चों के लिए और मुझे लगता है आज की टाइम की नीड भी है। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, अगर आप अपने बच्चों को घर में एक प्रॉपर तरीके से और रेगुलर पढ़ाते हैं तो इससे अच्छी कोई और बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन मुझे लगता है इतना हम लोग स्ट्रिक्टली ये सब चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कमॉन के साथ। इंजू को जो शीट्स जो हैं डेली बेसिस पे मिलती हैं और डेली वो शीट्स दोनों मैथ्स और इंग्लिश की करती है, तो इतनी प्रैक्टिस उसकी हो जाती है। उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों सब्जेक्ट्स में वो इंजू के अभी इतनी अच्छे से क्लियर हैं। मैथ्स की कैलकुलेशन बहुत आराम से कर लेती है। इंग्लिश में अनसीन पैसेजेस और वोकैबुलरी अभी इंजू की बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। साइंस और हिंदी सब्जेक्ट्स थोड़े से इंजू को टफ लगते हैं। साइंस के लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए थे और कुछ क्लास का वर्क था, तो दोनों को मिलाकर मैंने इंजू को साइंस सब्जेक्ट उसके लिए तैयारी करवाई थी। हिंदी भी थोड़ा सा इंजू के लिए टफ उसको लगता है, मात्राओं में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो आजकल उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं रीडिंग हिंदी में करने के लिए देती हूँ कि ताकि थोड़ा सा उसको अक्षरों की पहचान हो जाए। स्कूल से भी टाइम टू टाइम हमें प्रैक्टिस शीट्स जो हैं सभी सब्जेक्ट्स की मिलती रहती हैं, तो प्रिंट आउट निकाल कर उसमें भी हम लोगों ने उन शीट्स में भी हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी। एग्ज़ाम तक हम लोगों ने पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं पूरा सिलेबस हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था। एग्ज़ाम्स में सिर्फ इंजू को रिवाइज़ कराती हूँ और कुछ क्वेश्चन पेपर्स बनाकर देती हूँ जो इंजू एग्ज़ाम्स के दिनों में प्रैक्टिस करती है। इंजू के एग्ज़ाम्स लगातार थे, कोई बीच में गैप नहीं था। हिंदी में उसे थोड़ा सा टाइम लगता है याद करने में, बार बार भूल जाती, तो ज़्यादा प्रैक्टिस उसको हिंदी में करनी पड़ती है। यहाँ पर भी जो मैंने उसको विलोम शब्द लिखने के लिए दिए थे, इन शब्दों को रिकॉल करने में काफ़ी टाइम लगा और एक शब्द का आंसर तो उसको आ ही नहीं रहा था, तो एग्जॉस्ट होकर वो उसने अपना ध्यान कहीं और जो है उसका डाइवर्ट हो गया और मैं उसे बोल रही थी ये शब्द याद करो, लेकिन उसे नहीं आ रहा था। लास्ट वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था कि आप एक कोरियन ब्रांड को अपने चैनल पे प्रमोट कर रहे हो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ये मेरी बेटी का फेवरेट K-pop ग्रुप है और ये उसका मोमेंट है जो मैं सिर्फ कैप्चर कर रही हूँ अपने वीडियोस में अपनी याद के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इंग्लिश की प्रैक्टिस शीट का मैंने यहाँ पर प्रिंट आउट इंजू को निकाल के दिया है जो इंजू अभी कर रही है। पहले से तैयारी का ये फ़ायदा हो जाता है कि बच्चे बाकी एक्टिविटीज़ भी जो हैं वो एंजॉय कर पाते हैं, एक ही दम से पढ़ाई का प्रेशर नहीं आता है। यहाँ पर इंजू टीवी भी उसने पूरा देखा और जो उसका K-pop फेवरेट ग्रुप है उसके म्यूज़िक लगाकर, उसके सॉन्ग्स लगाकर भी इंजू अपने डांस स्टेप्स करती रहती थी। एक दिन ऑनलाइन क्लास के लिए इंजू थोड़ा सा लेट उठी थी, तो उसका ब्रेकफास्ट मैंने उसको स्टडी टेबल पर ही दे दिया था क्लास जब उसकी स्टार्ट होने वाली थी। पराठे में मैंने उसको पनीर भुर्जी जो है रैप करके दे दी ताकि खाने में उसे इजी हो और साथ ही मैंने बादाम, मल्टीविटामिन और दूध भी उसको साथ में ही दिया था।
एग्ज़ाम की डेट शीट और ऑनलाइन चेक पॉइंट्स के जो भी इंस्ट्रक्शंस थे वो हमें प्रोवाइड कर दिए गए थे और उनका प्रिंट आउट निकाल कर मैंने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया। मॉर्निंग में 9:15 से लेकर 10:15 तक एग्ज़ाम का टाइम था। 5 मिनट्स पहले ही टीचर अपलोड करती थी क्वेश्चन पेपर को गूगल क्लासरूम में और कैमरास को ऑन करने के लिए बोला गया था। चैट बॉक्स में कोई भी बच्चा चैट नहीं कर सकता था और एग्ज़ाम पूरा हो जाने के बाद आंसर शीट्स को हम लोगों को स्कैन करके वापस से अपलोड करना पड़ता था। एग्ज़ाम्स के साथ साथ इंजू का ऑनलाइन स्कूल जो है क्लासेस वो रेगुलर चल रही थी। बीच में 15 मिनट्स का गैप मिलता था और उस गैप में इंजू अपना ये योगर्ट खा रही है। मैथ्स का टेस्ट था इस दिन और थोड़ा सा टीवी देखकर उसने वापस से 10:30 उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। 10:30 टू 12:30 नॉर्मल डेज़ में 10:30 टू 1:30 क्लासेस इंजू की रहती, लेकिन एग्ज़ाम डेट में उन्होंने 1 घंटा क्लासेस जो हैं वो जल्दी वो लोग वाइंड अप कर देते थे स्कूल। ये क्लिप मैंने किसी और दिन शूट की थी। इंजू के कुछ मैंने फ़ोटोज़ यहाँ पर लिए हैं उसकी फ्रेंड और कज़न सिस्टर्स के साथ, जिनको मुझे इंजू के रूम में वॉल पे लगाना है और इनको लगाने के लिए मैंने ये कमांड हुक्स यहाँ पर यूज़ की हैं। जिस पैटर्न में मुझे इन फ़ोटो फ्रेम्स को वॉल पे लगाना था वो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था और ये वॉल है जहाँ पर मैंने इन सारे फ़ोटो फ्रेम्स को लगाया है और सेंटर में मैंने ये वुडन जो साइन है इसको मैंने ऐसे ही रख दिया था और इसके अराउंड सारा जो है मेजर करके हम लोगों ने मार्किंग की। उसके बाद फ़ोटो फ्रेम्स को इनके इस वॉल के ऊपर मैंने लगाया। इंजू के रूम में जो भी वॉल डेकोर है मैंने लगाया उसके लिए मैंने कहीं पे भी कील को नहीं यूज़ किया है, सब जगह मैंने कमांड हुक्स को ही लगाया है और इस बार मुझे लग रहा था कि शायद इन फ़ोटो फ्रेम्स के लिए मुझे ड्रिल करके कील लगानी पड़े। टेस्टिंग के लिए मैंने एक कमांड हुक पे एक फ़ोटो फ्रेम को पूरी रात के लिए ऐसे ही लगा के छोड़ दिया था और नेक्स्ट डे ये ऐसे ही था। तो बाकी के जो फ़ोटो फ्रेम्स हैं उनके लिए भी मैंने इसी कमांड हुक का जो है यूज़ किया। इन कमांड हुक्स को वॉल पे पेस्ट करते वक्त मुझे इस मूवमेंट पे ध्यान आया कि मैंने क्लोजली नहीं दिखाया कि किस तरह से ये कमांड हुक्स वॉल पे लगती हैं, तो पास में ले आई थी कैमरा वॉल के। और ये कमांड हुक्स जो हैं डबल साइडेड एक तरह से टेप होती है और वॉल की तरफ जो पेस्ट करना होता है वो इसके ऊपर पहले से मार्किंग की होती है। तो ये जस्ट मैं इसको पील ऑफ करूँगी इसके ऊपर का जो कवर है और इसको वॉल पे पेस्ट कर दूँगी और जो दूसरा साइड है उसके ऊपर भी एक कवर दिया हुआ है जिसको मैं उसको भी निकाल कर उसके ऊपर एक जो कमांड हुक्स हैं छोटे साइज़ की कमांड हुक्स है उसको निकाल कर मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी। और इन्हीं कमांड हुक्स पे सारे फ़ोटो फ्रेम्स जो हैं पूरा अच्छे से लगे हुए हैं। पूरा वेट इन कमांड हुक्स ने उन फ़ोटो फ्रेम्स का उठा लिया है, कैरी कर लिया है। और यही कमांड हुक्स मैंने दूसरे साइड पे जो स्ट्रिंग लाइट्स लगा रखी हैं इन्हीं कमांड हुक्स पे लगाई हैं। फ़ोटो फ्रेम्स लगाने के बाद मैंने इंजू की बेडशीट जो है पूरी झाड़ी, पूरा बेड जो है अच्छे से पूरा साफ़ करके वापस से मैंने बेडशीट बिछाई और रूम जो है वो थोड़ा सा गंदा हो गया था उसको मैंने बाद में वैक्यूम किया। ये इंजू की 8th बर्थडे का फ़ोटो है उसकी फ्रेंड दीवा के साथ और एक ये छोटी सी उसकी फ्रेंड है पाविका और साथ ही उसकी सबसे पहली बेस्ट फ्रेंड जो उसकी स्कूल की थी केशी, उसके साथ ये फ़ोटो है। क्रिसमस कार्निवल पे हम लोगों ने ये पिक ली थी और ये पूरा इंजू का गर्ल्स का गैंग था, बेस्ट फ्रेंड्स का पूरा ग्रुप था और हम मॉम्स का भी ग्रुप था। हम लोग एक साथ सारे बर्थडे पार्टीज़ और बहुत सारे प्ले डेट्स हम लोग सब एक साथ करते थे। ये कज़न सिस्टर्स हैं इंजू की दोनों, की परीना और तनिष्का।
आई होप आपको आज का ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा और ये वीडियो मैं आज का यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।